एक आदमी इस देश में नहीं नजर आएगा। सभी लोगों को लगता है कि ये राजतंत्र बड़ा बोल नहीं रहे है, हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रहे यही है, यही बांग्लादेश में हुआ परिवारवाद तो के आप खिलाफ। कह रहे हैं कि अगर ये जेनजी टाइप का आंदोलन यहां होता है तो सबसे पहले गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, यादव परिवार ये भागता हुआ नजर आएगा यहां से। एक भी आदमी नहीं नजर आएगा। सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। यदि इस तरह का माहौल, जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के साथ मिलकर करना चाहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत जी और संजय सिंह जी कर रहे हैं, यही होना है। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं, यही होना है। परिवारवाद के खिलाफ यदि लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद में ग्रसित नहीं है। एक अध्यक्ष हटता है, यदि मां अध्यक्ष हटेगी तो बेटा बनेगा, यदि बेटा अध्यक्ष हटता है तो उसका बेटा बनेगा या उसकी वाइफ बनेगी। तो सारे परिवारवाद, सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। यादव के नेता केवल लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के लोग होंगे कि कोई और यादव का नेता होगा? इसीलिए ममता बनर्जी जी के बाद अभिषेक बनर्जी जी ही होंगे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे होंगे। राज ठाकरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया क्योंकि परिवारवाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यदि जेन जेड की तरह कोई भी यहां आंदोलन होगा और यदि इसको भड़काने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी, संजय सिंह जी और संजय राउत जी, तो हम उनका स्वागत करते हैं। निर्भया कांड के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी भूल की थी। हम उस आंदोलन का सहभागी बनेंगे जो संजय राउत जी और ये सब चलाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद यदि ये लोग हिंदुस्तान में नजर आ गए तो फिर आप मुझे कहिएगा। जी, ये आप बड़ा कह रहे हैं कि अगर ऐसा जेनजी टाइप का आंदोलन हिंदुस्तान में हो गया तो परिवारवादी पार्टियों के लोग भागते हुए नजर आएंगे, ये देश में भी नहीं रह पाएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आपने तो पूरा गेम ही उल्टा कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के अधिकतर आरोप इन्हीं लोगों पे है और सत्ता अधिकतर इन्हीं के पास रही है। यही होना है। सभी लोग पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपके बाप दादा राजनीति में थे तो आपके पास गाड़ी था, घोड़ा था, मकान था, आज करोड़ों के मालिक बने हुए हैं। यही तो होगा कि परिवारवादी लोगों ने एक नया राजतंत्र घोषित कर दिया है और इसीलिए यही होना है जी। और वो यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने एक पत्र लिखा है और आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और आरोप है कि 9 महीनों में 6 विदेशी दौरे पे गए हैं राहुल गांधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। देखिए, राहुल गांधी जी विदेश जाएं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की एक एसेट है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और उनकी सुरक्षा जो है वो भारत सरकार का